HCV chapter 39 alternating current question number 7 और question number 7 is not more than calculation of RMS value। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सवाल दिया गया है। तो जिनको आरएमएस वैल्यू के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उनके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जिनको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे कैलकुलेट होती है, तो उनके लिए ये सवाल कुछ भी नहीं है। तो आइए सवाल को रीड करते हैं। आपके पास बुक है तो बुक से रीड कर सकते हैं, वरना सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द करंट इन अ डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट। एक एलआर सर्किट में करंट डिस्चार्ज हो रही है और करंट की इक्वेशन क्या होती है जब करंट डिस्चार्ज हो रही होती है? I इज इक्वल्स टू आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू होती है आई नॉट माइनस टी बाय टॉ, वेयर टी इज टाइम, वेयर टी सॉरी ये टॉ जो है यहाँ पर, ये टॉ जो है वो टाइम कांस्टेंट है। टॉ क्या है यहाँ पर? ये टाइम कांस्टेंट है ऑफ दिस सर्किट। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू, आरएमएस करंट फॉर टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू टॉ तक के लिए आपको कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आई आपको? ओके जी, देखिए तो सॉल्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। तो एलआर सर्किट कुछ ऐसा दिखता है अपने को। ये हो गया L इंडक्टर और ये लगा हुआ है एक R रेजिस्टर के पैरेलल में। मेरी बात समझ में आई आपकी? और यहाँ पर ये पहले स्विचिंग नहीं हुई थी और हमने फिर जैसे ही स्विचिंग कराई तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, तो जो ये करंट है ये डिस्चार्जिंग है। करंट इंडक्टर चार्ज हुआ था। ठीक है, जब करंट डिस्चार्ज होती है तो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टॉ से, टॉ के फंक्शन से डिक्रीज होती है। टॉ जो है आपका क्या है? ये टाइम कांस्टेंट है। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट में समझ में आया होगा आपको कि टॉ क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले आरएमएस वैल्यू के थोड़े से पॉइंट्स रिवाइज करवा दूँ। तो आरएमएस वैल्यू अगर इसकी बात करें तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? रूट मीन स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको उल्टा लेकर चलते हैं। तो अगर सपोज करेंगे कि कोई आई है और उसकी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे और इसका मीन निकालने के लिए आप इसको आई स्क्वायर डी टी और फिर इसको हम आई स्क्वायर डी टी को 0 से लेके टॉ तक जैसे अभी हमारे सामने है तो उसी इंटरवल से हम डिवाइड भी करते हैं। बात समझ में आई है आपको? ठीक है, तो ये आ जाती है आपके पास मीन वैल्यू। अब ये मीन वैल्यू आ चुकी है और इस मीन वैल्यू का फिर हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट करते हैं, तो फिर आपको क्या मिल जाती है? फाइनल आपकी आरएमएस वैल्यू। तो यही सारे पॉइंट्स हमको अप्लाई करने हैं हमारी इक्वेशन जो हमें दी हुई है। क्या है वो? I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाय टॉ को। तो सबसे पहले आपको इसको स्क्वायर करना है। सबसे पहले आप इसको क्या करना है? स्क्वायर। आइए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग तो ये रही आपके सामने इक्वेशन, आई नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2t बाय टॉ। अब हमें इसका क्या करना है? मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने अभी अभी आपको बताया था। आई स्क्वायर डी टी और 0 से लेकर टॉ तक, और यहाँ पर आप टॉ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस 2t बाय टॉ डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से लेकर टॉ तक और यहाँ पर टॉ से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया आपको? एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट के बाद बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। इसी को अगर मैं फर्दर यहीं पर सॉल्व करूं तो इतना कह सकता हूं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी और यहाँ पर क्या है? 0 टू टॉ ई रेज टू पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाय टॉ डी टी। ठीक है जी, तो आई नॉट स्क्वायर बाय टॉ। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर आप
कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का यही रहेगा, फिर उसके बाद हम जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और कहाँ लिखते हैं, इसको डिवाइड में लिखते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -2/τ, ये है इंटीग्रेशन। और यहाँ पर लिमिट्स लगी हैं 0 to τ, अपर लिमिट लोअर लिमिट। जब आप इसको सॉल्व करके देखें तो τ से τ कैंसिल हो जाएगा, तो -2I0² बच जाएगा। टू t/τ, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट τ। एक सेकेंड, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में कि ये 2 यहाँ ऊपर नहीं है, ये 2 यहाँ पर नीचे आएगा। ये 2 यहाँ पर नीचे ही रहेगा, I0² और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -I0² और यहाँ पर e रेज़ टू पावर, जब आप 2τ पुट करेंगे, -2τ, τ से τ कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर -2 बच जाएगा। फिर जब 0 पुट करेंगे तो -1 बच जाएगा, और माइनस अगर अंदर कंज्यूम कर दें तो I0² 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -2 बच जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका अंडर रूट करना है। इसका क्या करना है, अंडर रूट करना है। तो अभी मीन तक पहुंच चुके हैं हम, और भी इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 1 - 1/e² लिखा जा सकता है ये, और क्या लिखा जा सकता है, I0² 2e² e² -1। तो ये है फाइनल वैल्यू जिसका आपका अंडर रूट करना है। तो यहाँ पे भी I² का मीन कैलकुलेट कर चुके हैं, बस अब हाफ पावर इसके ऊपर लगानी है तो आपको आंसर मिल जाएगा I0² डिवाइडेड बाई 2e² e² -1। ये रहा फाइनल आंसर। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो हर सॉल्यूशन की आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, एंजॉय।